So here we go again, that is a terminated dinosaur era, रीडिंग पांचवी और पैसेज नंबर फर्स्ट। ठीक है, दिस इज अ फोर्थ वीडियो जो लगातार रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, बिकॉज आज मैं वेला था यार, सही बताऊँ तो सर सारा दिन ऑफिस में इतना काम था नहीं, तो आई वॉज प्रिपेयरिंग एंड सॉर्टिंग ऑन द रीडिंग्स एंड ऑल। ओके, सो ये हो गया अपना पैसेज नंबर फर्स्ट, टर्मिनेट डायनासोर एरा। ठीक है, तो अभी पांचवा रीडिंग है, सेक्शन फर्स्ट है, पोस्ट डिस्कशन है। प्लीज़ मेंशन इन कमेंट सेक्शन कि आप लोगों के कितने नंबर आए, एक बार चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एंड ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अपने पास बहुत सारी प्लेलिस्ट है, उनको चेकआउट करो और फीडबैक भी दे सकते हो गाइस। देखो कि आप लोगों को कौन सी चीज़ें सच्ची में चाहिए, बिकॉज समटाइम्स क्या है, दिमाग खाली हो जाता है कि पता नहीं चलता कि अभी कौन सी सीरीज स्टार्ट करें, किन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट यू टू कि आप लोगों को ना सब कुछ यार एक ही जगह मिल जाना चाहिए। बिकॉज आई एम seriously very concerning कि how people are charging a lot of money just for the IELTS, even it is just a skill, it is just a skill to learn a language and deliver it accordingly. Okay, but people are paying a lot of money, I don't want it to, that is why I am creating all these things, ताकि आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो एक से लेके छठा क्वेश्चन है, ABC मैचिंग है, लोगों के नाम है, वो देख लेते हैं हम लोग कैसे कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ हम लोगों को चलना पड़ेगा, बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लेते हैं। लार्ज एनिमल्स आर इन अ डिसएडवांटेज पोजीशन व्हेन डायनासोर्स डिसअपीयर। जब डायनासोर डिसअपीयर हुए ना, तब क्या हुआ भैया, जो लार्ज एनिमल्स थे वो डिसएडवांटेजियस पोजीशन में थे, कि उनको ज़्यादा खतरा था। कैसे, वो देखना पड़ेगा। इसके लिए पैराग्राफ नंबर आई में चलना पड़ेगा। डॉक्टर ओल्सन क्या बोलते हैं, वो बंदा बोलता है, क्या बोलता है कि भाई बिकॉज दे कैन सर्वाइव ऑन अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ फूड। जो छोटे जानवर थे ना, वो थोड़ा खाना खा के जी सकते थे। ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट दैट साइंटिस्ट नाउ बिलीव द स्मॉल डायनासोर्स डिड सर्वाइव, वी जस्ट कॉल देम वर्ड्स। कि भाई वो छोटे जानवर थे, जो छोटे डायनासोर थे वो बच गए। ठीक है, हम हमको आजकल पक्षी कह सकते हैं, लेकिन बड़े नहीं बचे क्योंकि उनको खाना ज़्यादा चाहिए था। दैट इज़ वाई वो एक डिसएडवांटेजियस पोजीशन में थे। ओके, तो अभी हम लोग चलते हैं सेकंड। ये बोला है डॉक्टर ओल्सन ने। ठीक है, नाम आ गया पॉल ओल्सन। ओके, सेकंड देखो, ये क्या बोलता है कि जो रेडिकल चेंजेस थे इन कार्बन टाइप्स में आर रिलेटेड टू मैसिव एक्सटिंक्शन ऑफ वेजिटेशन। कि वेजिटेशन में बहुत सारे एक्सटिंक्शन हुए। एक्सटिंक्शन मतलब वेजिटेशन भी खत्म होगी भाई, बहुत सारी जो फल सब्जियां वो भी खत्म होगी ना। दैट इज वाई रेडिकल चेंजेस हुए कार्बन टाइप में, कार्बन फुटप्रिंट्स में चेंज हो गए। ये बंदा बोलता है पीटर वार्ड। पीटर वार्ड देख लेते हैं कहाँ पे मिलेगा। ये अपने को मिलेगा भैया एफ पैराग्राफ की लास्ट की लाइनों में, देखना पड़ेगा क्या बोलता है। डॉक्टर वार्ड रिपोर्टेड दैट द टाइप ऑफ कार्बन इन रॉक चेंज एब्रप्टली, बहुत तेजी से चेंज हुआ एट दिस टाइम, इंडिकेटिंग द सडन डाइंग ऑफ प्लांट्स ओवर लेस देन 50,000 ईयर्स। कि लगभग 50,000 साल के भीतर ही, उसके अंतर ही, है ना, कि इतना ज़्यादा चेंज हुआ कि क्योंकि भाई बहुत सारे जो जितने अपने कुछ ना कुछ पौधे होंगे वहाँ पे, है ना यार, उनकी बात हो रही है, तो वो एकदम से चेंज हो गया था। दैट इज़ वाई देयर वाज अ मैसिव चेंज इन कार्बन फुटप्रिंट्स या कार्बन टाइप्स। हो गया। सेकंड का आंसर अपने पास क्या आ गया, सी। ये कौन बात कर रहा है बंदा, पीटर नाम का बंदा इसके बारे में बात कर रहा है। ओके, सो हम देखते हैं अभी थर्ड क्वेश्चन। देखो, द चेंजेस इन अर्थ एनिमल स्पीशीज बिकॉज ईजियर टू आइडेंटिफाई बाई एडिंग अ फुटप्रिंट्स इन्वेस्टिगेशन। कि इन्वेस्टिगेशन अगर हम ऐड करें किसकी, आइडेंटिफाई करने की, कि फुटप्रिंट्स किस प्रकार के थे उनके, तो हम उनको एनिमल्स को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बंदा बोलता है पॉल ओल्सन। इसके लिए अपने को चलना पड़ेगा ई पैराग्राफ में। देखो क्या लिखा हुआ है, इट मेक इट अ वेरी इजी। वो बंदा बोलता है कि ये बहुत इजी बन जाता है। कैसे इजी बन जाता है, easiest to tell the very obvious signals of a massive fauna changes, डॉक्टर ओल्सन said। क्या भाई साहब, फुटप्रिंट्स आर मच मोर प्लेंटिफुल देन फॉसिल बोन्स। इससे अपने को बड़ी आसानी से सब कुछ पता चल जाता है। ये तो वो बंदा बोल रहा है। दैट इज वाई आंसर ऑफ ई का क्या आया, ए, पॉल ओल्सन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी यहीं से पढ़ लेते हैं हम लोग। जियोकेमिकल एविडेंस जस्ट एन एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट बिफोर डायनासोर अपीयर्ड। कि वो जो डायनासोर आए थे ना, जब अपीयर भी हुए उससे पहले भी एक बहुत बड़ा क्या है, एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट हुआ था। दैट मीन्स इस प्रकार से क्या है, जो हमारी धरती पर फ्लोरा एंड फोना है, एनिमल्स और वेजिटेशन है, वो चेंज होते रहे हैं। ये बंदा बोलता है पॉल ओल्सन। तो पॉल ओल्सन ये बंदा ये बोलता है। चौथे के लिए हम लोग चलते हैं बी पैराग्राफ में गाइस। बी पैराग्राफ की लाइनें पढ़ते हैं जो हाईलाइटेड है वहां से।
देर इज अ जियोकेमिकल सिग्नेचर ऑफ समथिंग इंपॉर्टेंट हैपनिंग, प्रोबेबली एन एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट, शायद वो एक एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट के कारण आया हो, जस्ट बिफोर द टाइम इन विच फेमिलियर डायनासोर डोमिनेटेड कम्युनिटीज अपीयर, कि जो कम्युनिटीज थी डायनासोर की अपीयर हुई उससे पहले भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ था। ये बंदा कौन बोलता है? ओल्सन, डॉक्टर पॉल ओल्सन बोलता है। दैट इज वाई हमारे पास जो आंसर है इसका क्या आएगा? फोर्थ का जियोकेमिकल एविडेंस जस्ट क्या करते हैं? ए, ये बंदा बोलता है, दैट इज पॉल ओल्सन। फुटप्रिंट्स स्टडी इज अ वे ऑफ रिसर्च, कि जो फुटप्रिंट अगर हम स्टडी करें वो भी एक रिसर्च करने का तरीका है। ये 5वां क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं कहां से आया। एफ पैराग्राफ पढ़ते हैं, वहां से हम लोगों को पता चल जाएगा। ये बंदा बोलता है कि आई थिंक, मेरे को क्या लगता है, फुटप्रिंट मेथोडोलॉजी इज वेरी नोवल एंड वेरी एक्साइटिंग। भाई ये बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। कौन बोलता है? डॉक्टर पीटर डी वार्ड। ठीक है, पीटर डी वार्ड ये बात बोलता है, इसीलिए 5वीं का आंसर हम क्या लगाएंगे? 5वीं का आंसर सी, पीटर बार्ड ये बंदा बात बोलता है। छठा देख लो, परसुएसिव क्लूज। परसुएसिव का देखो, परसु का मतलब होता है ऐसे होता है कुछ चीज को करना, लेकिन परसुएसिव होता है जो हमको इन्फ्लुएंस करे, ठीक है, हमको सोचने पर मजबूर कर दे। ऐसे क्लूज, ऐसे कुछ हिंट है। ऑफ एन इरिडियम स्पाइक वर डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, इरिडियम में स्पाइक आया मतलब तेजी से वो बढ़ गई, इसका कोई फर्स्ट टाइम कोई एविडेंस हुआ, उसको हम डिस्कवर करते हैं, उसके कुछ परसुएसिव क्लूज हैं। ये बात कौन बोलता है? माइकल वेंटन। कहां से बोलते हैं वो देख लेते हैं। माइकल वेंटन के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा गाइस, पैराग्राफ नंबर डी की लास्ट लाइनों को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या यहां से पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये डॉक्टर माइकल जे वेंटन क्या बोलता है? प्रोफेसर है वर्टिब्रेट पैलेंटोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टन इन इंग्लैंड, डिस्क्राइब द डेटा एज द फर्स्ट रीजनेबली कन्विंसिंग एविडेंस ऑफ ए इरिडियम स्पाइक। भाई कन्विंसिंग एंड रीजनेबली एविडेंसेस मिले अपने को, परसुएसिव हैं, वो अपने को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि इरिडियम स्पाइक हुआ था, इरिडियम में एकदम से बढ़ोतरी बहुत ज्यादा आई थी, ये ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए छठे का आंसर अपने पास क्या आ गया? बी, बी मतलब माइकल वेंटन। ओके, सो नाउ अपने पास 7 से लेकर 13 सीधा ट्रू फॉल्स नोट गिवन है, इनको हम लोग चेकआउट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ना 7वां देख लेते हैं। द रेयर एलिमेंट इरिडियम वॉज प्रेजेंटेड बोथ ऑन अर्थ एंड इन मीटेरॉइड्स, ठीक है, जो मीटेरॉइड्स हैं उनमें भी और क्या है अपने पास रेयर एलिमेंट इरिडियम है, दोनों जगह मतलब प्रेजेंटेड था, अर्थ में भी और मीटेरॉइड में, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वें क्वेश्चन के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा गाइज, सी पैराग्राफ में बड़े आराम से लिखा हुआ है। ये क्या बोलते हैं? द लेयर इन रॉक कोरस्पोंडिंग टू द एक्सटिंक्शन, की एक्सटिंक्शन में एक लेयर थी। द साइंटिस्ट फाउंड एलिवेटेड अमाउंट ऑफ रेयर एलिमेंट इरिडियम, उसमें इरिडियम बहुत मिला है। प्रीशियस मेटल बिलोंगिंग टू द प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, इरिडियम इज मोर अबंडेंट इन मीटेरॉइड्स देन इन रॉक्स। देखो ये क्या बोलते हैं कि भाई ज्यादा अबंडेंट मात्रा में मतलब ज्यादा मात्रा में मीटेरॉइड्स में है लेकिन रॉक्स में कम है। भाई है तो है ना, कम ज्यादा की बात नहीं हो रही, क्वेश्चन बोल रहे हैं कि वो है प्रेजेंट है, तो ऑफ कोर्स प्रेजेंट है। वो अलग बात है कि मीटेरॉइड अबंडेंट है इरिडियम में और रॉक्स में कम है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो है दैट इज अ वन थिंग। इसलिए अपने पास आंसर ऑफ 7th इज क्या है? ट्रू। ओके, 8वां देख लेते हैं। द मीटियोर इम्पैक्ट थ्योरी हैड बीन सस्पेक्टेड बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इम्पैक्ट साइट एंड अदर स्पोर्टिंग एविडेंसेस, कि जो मीटियोर इम्पैक्ट की थ्योरी है अब उससे पहले हैड बीन सस्पेक्टेड बिफोर, किससे पहले? कि जब तक डिस्कवरी ऑफ साइट नहीं होगी ना, स्पोर्टिंग एविडेंसेस नहीं मिल गए, तब तक उसके ऊपर क्या लगते रहे? क्वेश्चन चिन्ह लगते रहे, प्रश्न चिन्ह लगते रहे कि वो सही भी है या नहीं। एक बार एविडेंस मिल गए फिर सब सही था। तो 8th के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा भाई साहब डी पैराग्राफ में, वहां से देखो क्या बोलते हैं। ऑन अर्थ सिमिलर स्पाइक ऑफ इरिडियम इन 65 मिलियन ईयर ओल्ड रॉक गिव राइज इन 1970s। 1970s में वो रॉक सामने आई टू द थ्योरी दैट अ मीटियोर कोज द डिमाइस ऑफ डायनासोर, की डायनासोर मर गए, ठीक है। उसका क्या कारण था? मीटियोर एक कारण था। ये जो थ्योरी है ना ये कंट्रोवर्शियल रही, ये कंट्रोवर्शियल रही ईयर्स तक। कब तक? अंटिल, भाई तब तक रही जब तक इट वाज corroborated by other evidences and the impact site was found of Yucana Peninsula, ठीक है, कि जो पेनिसुला था वहां पर जाके वो साइट भी मिल गई और दूसरे एविडेंसेस ने इसको कोरेबोरेटेड भी करा, दैट मीन्स उसको सपोर्ट भी करा। उसके बाद जो ये थ्योरी थी उसके बाद कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं रही। तो सही बोलता है क्वेश्चन नंबर 8 कि वो सस्पेक्ट था, उसके ऊपर शंका थी थ्योरी के ऊपर, जब तक साइट नहीं मिलेगी उसके बाद सब सही था। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फुटप्रिंट्स आर ऑफ अ लिटिल वैल्यू इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इन कंपैरिजन टू फॉसिल बोन्स बिकॉज इंडिविजुअल स्पीशीज कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड विद द फुटप्रिंट्स। जो फुटप्रिंट्स हैं उनकी ना वैल्यू बड़ी थोड़ी है, वो प्रोवाइड जो इंफॉर्मेशन करती हैं थोड़ी है।
किसके कंपैरिजन में टू फॉसिल बोन्स, क्योंकि बिकॉज इंडिविजुअल स्पीशीज है वो आइडेंटिफाई ही नहीं करी जा सकती उनके फुटप्रिंट्स के जरिए। क्या ये बात सही है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। ई पैराग्राफ की हम लोग पढ़ते हैं यहाँ से। देखो ये क्या बोलते हैं भाई, ये तो बंदा साफ साफ बोलते हैं ना कि जो फुटप्रिंट्स हैं आर मच मोर प्लेंटिफुल देन अ फॉसिल बोन्स, की फॉसिल बोन से भी ज़्यादा जरूरी हैं फुटप्रिंट्स, अपने को प्रोवाइड कर सकते हैं ज़्यादा कंप्लीट पिक्चर ऑफ द एनिमल्स वॉकिंग अराउंड, कि जितने भी एनिमल अभी तक धरती पर चले हैं, इधर से उधर गए हैं, उनकी कंप्लीट पिक्चर प्रोवाइड करेगा। जबकि क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन तो बोलता है कि भी उनका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं ना बिल्कुल भी। दैट इज वाई आंसर ऑफ 9th इज फॉल्स। Okay, so let's look at the question number 10th. According to scientists, the transition का मतलब होता है बदलाव, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, एक समय से दूसरे पोजीशन में बदलाव को ट्रांजिशन बोलते हैं। जो ट्रांजिशन थी ना टू अ डायनासोर डोमिनेटेड एरा टुक प्लेस वेरी क्विकली बाय जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कि अगर हम टाइम स्केल की बात करें ना, कि अगर पूरी पृथ्वी की हम जीवन शैली की बात करें, जीवन की बात करें, कितना लंबा जीवन धरती पर रहा है, वो जो एक समय आया ना कि डायनासोर आए और चले गए, वो तो क्विकली हो गया भाई, वो तो चुटकियों में हुआ है। क्योंकि एक तो अर्थ की भाई साहब एज ही इतनी बड़ी है, पता नहीं कितने साल और जिएगी अपनी धरती, पता नहीं कितने साल तक जी है, अभी तक अपने को नहीं पता। ठीक है, अगर जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो उनका जो टाइम पीरियड था वो तो बहुत छोटा था। अगर उनका टाइम पीरियड छोटा था भाई, तो इमेजिन करो अपना कितना छोटा होगा। ओ यार, सोच के हैरान हो जाते हैं बंदा कभी कभी तो। चल 10th का फिर भी देख लेते हैं आंसर कहाँ से आया। देखो ये क्या बोलते हैं, ये जो चेंज है ना, ये चेंज द चेंजेस द रिसर्च सेड अकर्ड विद इन 30,000 ईयर्स, भाई ये 30,000 साल के बीच में हुए हैं। जियोलॉजिकल ब्लिंक ऑफ आई, कि भाई तो आंख मीचने के बराबर था, कि भाई अगर अर्थ अगर बंदा होती, अगर वो आंख मीचती, ये सिर्फ इतना ही समय है पूरे जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का। दैट इज वाई आंसर ऑफ अ 10th इज ट्रू। भाई बात तो सही है उनकी। फॉल्स अब देख लेते हैं 11th का फॉल्स है कैसे आया। द क्रिएचर्स दैट डिसअपीयर्ड इन द एक्सटिंक्शन वर द डोमिनेटली द 15 फुट लॉन्ग राइनोशाइंस, जो भी होते होंगे, एंड लार्ज क्रोकोडाइल्स। भाई दो थे, एक तो राइनोशाइंस था, एक लार्ज क्रोकोडाइल था, वो थे। ठीक है, जो 15 फुट लॉन्ग थे। कौन कौन थे 15 फुट लॉन्ग, वो देखने पड़ेंगे। ओके, अब देखो ये क्या बोलते हैं कि अमंग द क्रिएचर्स, जो क्रिएचर कौन कौन से थे, दैट डिसअपीयर्ड इन द एक्सटिंक्शन वर डोमिनेंट प्रेडेटर थे एट द टाइम। उसमें 15 फुट लॉन्ग राइनोसोरस था विद ग्रेट नाइफ लाइक टीथ एंड राइनाटोर्स था दैट रिसेंबल्ड लार्ज क्रोकोडाइल। ठीक है, दो एनिमल्स थे उसमें। दोनों एनिमल्स कौन कौन से थे, एक तो ये एनिमल था और एक ये एनिमल था। उसमें क्रोकोडाइल नहीं था, क्योंकि ये एनिमल तो क्रोकोडाइल की तरह दिखता है, क्रोकोडाइल नहीं था। इसलिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं, उसमें क्रोकोडाइल भी था, जबकि उसमें क्रोकोडाइल नहीं था भाई साहब। आंसर उसका क्या आ गया फिर, फॉल्स, कि वो क्रोकोडाइल तो नहीं था। 12वां और जो 13वां है गाइस, दोनों के नोट गिवन है। अगर आप लोगों को कहीं पर इसके आंसर्स मिलते हैं, प्लीज लेट मी नो एंड मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन, ताकि हम उसको चेकआउट कर सकें। बट मेंशन इट विद द टाइम स्टैम्प्स। रीडिंग पैसेज कौन सा था, कौन सी उसमें पैसेज में है, कौन सी हेडिंग में है, कौन सी लाइन में, सब कुछ मेंशन करो, तभी पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलता। ओके, सो आई होप यू आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पहले वो लास्ट वाली लाइनें अभी नहीं बोलते, क्योंकि एक बात रहती है, वो बात है कि भाई सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। ठीक है, और जितना हो सकता है उतना शेयर करो, दूसरों तक पहुंचाओ, ताकि हमारा जो ये काम है दूसरों तक भी पहुंचे। ठीक है, उसको वो लोग भी जो भी करना है वो तो उनकी इच्छा है, बट एक कम से कम एक बार पहुंचे तो सही। ठीक है, तो इसी के साथ गाइज आज की वीडियो हमारी होती है खत्म। तो होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।